एक लड़का जिसके पीछे कैसा जानवर पड़ जाता है जिससे बचना मुमकिन है भाई, नामुमकिन है भाई। वो जानवर उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। आज की मूवी में अपन उसी के बारे में बात करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाए जो एक ऐसी जगह आ जाता है जिस जगह से वो बिल्कुल अनजान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग उसे देखते हैं। फिर एक लड़का जिसका नाम होता है गैली, जो उसे वहाँ से बाहर निकालता है। वहाँ से जैसे उसको बाहर निकालता है तो वो अचंभित हो जाता है कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ, तो उससे देखकर भागने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक ऐसी जगह पर फंस गया है वो जहाँ से निकलना मुमकिन है नामुमकिन है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एलबी। एलबी उसे उस जगह के बारे में पूरी जानकारी देने लगता है। उसे वहाँ पर बताने लगता है कि इस जगह का नाम है मेज। मेज यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक बार कोई आ जाता है तो वहाँ से बचकर वापस नहीं जा सकता। और एलबी उन्हें इस और बहुत खतरनाक चीज़ों के बारे में बताता है कि मेज के अंदर एक गेट है। गेट्स को दिखाया जाता है। उस गेट्स के अंदर ये जो एक बार फंस गया ना वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि एक गेट हर बार अलग अलग खुलते हैं। तो ये देखकर तो उस लड़का एकदम उस गेट के पास जाने लगता है और वो देखता है कि एक लड़का जिसका नाम होता है चुकी चुकी उसको बचाने के लिए आता है कि इसके अंदर तुम भूल कर भी मत जाना, ये बहुत खतरनाक। फिर कुछ लोग उस गेट की तरफ जाते हैं और उस गेट के अंदर घुस जाते हैं। तो वो लड़का उनको देखकर अचंभित हो जाता है कि ये गेट के अंदर क्यों जा रहे हैं, ये इनको कोई क्यों नहीं लड़ रहा। फिर वो लड़का उस जिसका नाम होता है चुपी उसको बताता है कि ये रनर से ये गेट के अंदर जा सकते हैं, इनको इसके अंदर जाने की इजाज़त होती है। फिर वो लड़का सोचता है मैं भी इन गेट्स के अंदर जाऊँगा। लेकिन वो जैसे उस गेट के अंदर जाने की ट्राई करता है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसे मना करते हैं उसके अंदर जाने की, क्योंकि वो नियमों का भंग करने का, नियमों का पालन नहीं करता, उनके नियमों के खिलाफ है, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ रनर्स ही जा सकते। फिर वो गेट धीरे धीरे बंद होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और रात को सब पार्टी करने लगते हैं। पार्टी करते हैं तो वो लड़का जो एक लड़के के साथ बैठा हुआ है, उस जो लड़के के साथ बैठा हुआ है जिसका नाम होता है न्यूट। न्यूट वो लड़का है जो उस लड़के को बताता है कि इस जगह पर मत जाना, भूल कर भी मत जाना, तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। और फिर वो दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग कुश्ती भी लड़ रहे हैं रात की पार्टी के लिए। फिर उतनी देर में वो लड़का भी उनसे कुश्ती लड़ने के लिए जाता है। वो लड़का जो गेली होता है जिसने उसे शुरू में बचाया था, उससे कुश्ती लड़ने के लिए बोलता है। लेकिन वो कुश्ती लड़ते लड़ते उससे हार जाता है तो वो जाकर पड़ जाता है। जैसे वो पड़ता है तो उसे उसका नाम याद आ जाता है। जैसे उसका नाम याद आता है तो उसका नाम होता है थॉमस। थॉमस नाम आता है तो सब वहाँ से चले जाते हैं रात को सोने के लिए। लेकिन जैसे थॉमस सोने के लिए जाता है तो उसको रात को सपने में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है, ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो कुछ हो रखा है पहले से ही। फिर जैसे सुबह हो जाती है तो वो लड़का जिसका नाम होता है थॉमस वो एलबी से मिलता है, वो वहाँ पर जाने की ट्राई करता है। लेकिन एलबी बोलता है तुम वहाँ पर मत जाओ, वहाँ जाने की जिद मत करो। फिर वहाँ पर दीवार पर कुछ नाम लिखे होते हैं तो एलबी बताता है कि जो लोग यहाँ के अंदर जाने की ट्राई कर रहे हैं वो मर गए और उनके नाम लिखे जाते हैं। फिर अगले सीन में वो लड़का एक जंगलों की तरफ जाता है कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक आदमी जो रनर है वो उस पर हमला कर देता है। वो हमला करता है तो लड़का जिसका नाम होता है थॉमस वो कैसे ना कैसे करके उसके हमले से छूट कर भाग जाता है। तो जैसे ही भाग जाता है तो हमें दिखाया जाता है जो लड़का जो रनर है उसके पीछे पड़ा है वो एक तरीके से इन्फेक्टेड मतलब एक कीड़े के डंक लगने से वो इन्फेक्टेड और वो अब कभी भी जिंदा नहीं हो सकता। फिर एलबी थॉमस को बताता है कि ये सब मैच के अंदर की जाने से हुआ है, क्योंकि मैच के अंदर वो एक कीड़ा और जानवर होता है जो किसी के भी एक बार डंक मार देता है तो इन्फेक्टेड हो जाता है, फिर वो कभी सही नहीं हो सकता। फिर जो आदमी के डंक लगाए वो इन्फेक्टेड है उसको वापस मैच के अंदर भेजते हैं, क्योंकि उसे मरने के लिए मैच के अंदर वापस भेजते हैं, क्योंकि अब वो कभी भी सही नहीं हो सकता। उतनी देर में बताया जाता है कि वो मैच के अंदर फंस जाता है और वो मर जाता है। फिर उतनी देर में रात भी हो जाती है। रात को भी वापस थॉमस को अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। सपनों में उसे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जो उसके साथ पहले हो रखी है। फिर अगली सुबह हो जाती है तो अगली सुबह थॉमस देखता है कि मैच के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल रहे हैं और वहाँ पर कुछ रनर्स मैच के अंदर जा भी रहे हैं। फिर थॉमस उनको देखता ही रहता है कि रनर्स मैच के अंदर घुस गए हैं। फिर थॉमस कुछ ही देर बाद सुबह और हो जाती है तो उन लड़कों से पूछता है न्यूट से और चूप से कि यार मैच के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढो, मैं भी मैच के अंदर जाना चाहता हूँ। उतनी देर में वहाँ पर बारिश आ जाती है और शाम भी हो जाती है और रनर्स लेकिन रनर्स मैच के अंदर से बाहर नहीं आए। उतनी देर में रनर्स मैच के अंदर से जैसे बाहर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि एक रनर जिसके पास एलबी भी था, एलबी वहाँ पर घायल हो चुका है बुरी तरीके से। उतनी देर में वो वहाँ से आने में सक्षम नहीं हो पाते और मैच का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन थॉमस वहाँ पे अंदर जाना चाहता है और वो मैच के दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चला जाता है नियमों का पालन ना करते हुए। उतनी देर में थॉमस वहाँ पर जाता है तो हमें देखते हैं कि एलबी पूरी तरीके से घायल है और थॉमस उसको देखकर बोलता है कि यार एलबी को कैसे घायल हो गया है। उतनी देर में वो रनर एलबी को बचाने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पर रात होते ही कीड़ा आ जाएगा और अपन को मार देगा। लेकिन उतनी देर में थॉमस और वो रनर एलबी को बचा लेते हैं, एक ऐसी जगह पर बांध कर छुपा देते हैं जहाँ पर वो कीड़ा उसको कुछ कर भी नहीं सकता। उतनी देर में वो जानवर है कीड़ा वहाँ से आ जाता है और उनको देख लेता है। लेकिन उतनी देर में वो रनर थॉमस को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि उसको भी उसकी जान वाली थी भाई, उसकी गलती नहीं थी। लेकिन थॉमस वहाँ पर जाकर नीचे छुप जाता है। जैसे वो छुप जाता है उस कीड़े को देखकर, लेकिन वो कीड़ा उसको देख नहीं पाता तो छुप जाता है और एलबी को वो बिल्कुल सेव कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन थॉमस जैसे वहाँ से जाता है तो वो देखता है कि वो कीड़ा ठीक उसके ऊपर ही होता है। थॉमस जैसे ऊपर देखता है तो देखता है कि वो कीड़ा उसके ऊपर ही और उस पर हमला कर रहा है। लेकिन वो कीड़ा जैसे उस पर हमला करता है तो थॉमस उससे बच जाता है कैसे ना कैसे करके। फिर अगले सीन में बताया जाता है कि वो कीड़ा उसको मारने के लिए उसके ठीक पीछे चल जाता है। लेकिन वो थॉमस धीरे धीरे करके वो रनर के पास पहुंच जाता है। जैसे वो रनर के पास पहुंचता है तो थॉमस उसे मारने के लिए रनर को बोलता है कि हमें इसको जल्दी से मारना पड़ेगा नहीं तो हमें मार देगा। लेकिन थॉमस के दिमाग में एक धांसू आइडिया आता है कि
वहाँ से बहुत दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो उस कीड़े को दरवाजे के बीच में कुचला जाए, लेकिन उतनी देर में दरवाजे बंद होते हैं, तो कीड़े को दरवाजों के बीच में कुचलने के लिए थॉमस उसको उकसाता है और उसको बुला लेता है, और वो कीड़ा दरवाजों के बीच में कुचला जाता है और मर जाता है। फिर अगली सुबह होती है और वो बहुत सारे लोग मैच के बाहर उनका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उनका इंतजार करना बहुत जायम है, वहाँ से वो लोग वापस बचकर आ जाते हैं। ये जिंदगी में पहली बार हुआ है उनके लिए कि कुछ लोग मैच के अंदर जाकर वापस आ गए। फिर एक लड़का गेली जो बोलता है कि लड़का थॉमस है वो हमारे नियमों का पालन नहीं कर रहा है, इसे हमें मैच से बाहर निकालना पड़ेगा मैच के अंदर, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं, उसने हमारे लीडर एलबी की जान बचाई है, वो एकदम सही है। फिर उसी जगह पर एक लड़की भी आती है जहाँ से थॉमस पहली बार आया था। उस लड़की के हाथ में एक चिट्ठी भी होती है कि सी इज द लास्ट वन एवर, मतलब ये लास्ट है, इसके बाद कोई भी नहीं आएगा। हाँ भाई, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर महीने अलग अलग व्यक्ति आता है, और फिर उस लड़की को होश भी नहीं आता है। फिर अगली बात थॉमस रनर से मिलता है और बोलता है हमें मैच के अंदर जाना पड़ेगा और हमें कुछ सबूत इकट्ठा करने पड़ेगा जब भी हम बाहर निकल सकते हैं। फिर कुछ ही देर बाद उस सभी रनर्स को इकट्ठा करके मैच के अंदर जाते हैं, और जिस कीड़े को थॉमस ने मारा था कुचल के, उस कीड़े के अंदर एक उसे मशीन दिखाई देती है। वो मशीन ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा है उस कीड़े को। फिर वो उस मशीन को सभी लोगों को दिखाते हैं, तो सभी लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये मशीन उसी पर आधारित है, और सभी लोग थॉमस की अच्छाई करने लगते हैं कि ये थॉमस से हमारा बाहर निकालने का रास्ता है और ये हमें बाहर निकाल सकता है। फिर थॉमस को रनर एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर मैच का नक्शा है उसके पास, क्योंकि वो मैच का पूरा चप्पा चप्पा घूम रखा है, इसलिए उसके पास मैच का नक्शा होता है। वो मैच के अंदर जाता है तो बताता है कि थॉमस को कि मैच का नक्शा है, इसके अंदर अपन जा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, और अपन को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। उतनी देर में वहाँ पर रात हो जाती है और थॉमस एलबी को भी होश आने लगता है, लेकिन एलबी को जैसे होश आने लगता है तो एलबी इन्फेक्टेड हो चुका था और वो थॉमस को मारना चाहता था। उतनी देर में गेली और थॉमस कहीं पे जा रहे हैं, और वो देखते हैं कि थॉमस को वापस गेली ने किडनैप कर दिया है, क्योंकि गेली थॉमस से चिढ़ता है, वो एक नंबर का बहुत कुत्ता आदमी है भाई। और उसके बाद वो चुप आता है थॉमस के लिए खाना लेकर। थॉमस वैसे खाना खा लेता है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जैसे सुबह हो जाती है तो सुबह होते होते रनर्स वापस मैच के अंदर जाते हैं, थॉमस और वो रनर, क्योंकि वो रास्ता ढूंढना चाहते हैं। लेकिन वो जैसे मैच के अंदर जाते हैं तो उस जगह पर रनर घूम रखा है तो वो जानता है, लेकिन एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो रनर भी नहीं आता, जहाँ पे उनको बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन वो जगह शाम हो जाती है तो बंद होने लगती है, तो वो धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे उस जगह से बाहर निकलते हैं तो लड़का जिसका नाम होता है गेली, वो वापस थॉमस से ऐठने लगता है कि तुमने हमारे नियमों का पालन नहीं किया है, तुम्हारी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। उसी बात पर थॉमस बोलता है बहन के लोड़े ज़्यादा बोल रहा है कि तेरी माँ की चूत, बहन के लिए ज़्यादा मत बोल। उसके अगले सीन में हमें बताया जाता है कि एलबी को पूरी तरीके से एलबी सही हो रखा है और एलबी को होश आ जाता है, तो थॉमस भी उसे देखकर खुश हो जाता है। लेकिन उतनी देर में रात को जो मैच के दरवाजे खुल जाते हैं, वो मैच के दरवाजे जो आज तक कभी भी रात को नहीं खुले हैं, और चारों तरफ से मैच के दरवाजे खुल जाते हैं, और फिर उनके अंदर से बहुत सारे राक्षस निकलने लगते हैं। वो राक्षस मतलब जानवर जो उनको मारना चाहते हैं। जैसे वो जानवर निकलते हैं तो सब लोग भागने लगते हैं आपस में छुपने के लिए, लेकिन वो सब जैसे छुपने के लिए भाग जाते हैं, थॉमस और सब वो भी छुप जाते हैं। जैसे वो छुपते हैं तो फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि आग वाग लग जाती है और वो जानवर सबको मारना चाहता है, लेकिन वो जानवर को मारने की कोशिश सब करते हैं, लेकिन वो जानवर फिर भी आग लगने से भी नहीं मरता। फिर अगले सीन में वो एक ऐसी सेफ जगह पर चल जाते हैं जहाँ पर वो जानवर नहीं आ सकता, लेकिन वो जानवर वहीं पर भी आ जाता है, और थॉमस के दोस्त चूब को पकड़कर ले जाता है। लेकिन चूब को पकड़ता है तो एलबी उसे बचा लेता है। एलबी उसे बचाने के लिए चूब को जाता है, तो एलबी कैसे ना कैसे करके चूब को बचा लेता है, उसके हाथ को काट कर। लेकिन उतनी देर में वो जानवर एलबी को भी पकड़ कर ले जाता है, लेकिन एलबी को पकड़ कर ले जाता है तो एलबी को जान कोई नहीं बचा पाता, क्योंकि एलबी को लेकर मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जानवर सब चले जाते हैं। उसके बाद वो लड़का गेली जो थॉमस से चिढ़ता है, वो थॉमस के पास आता है और वो थॉमस को बोलता है अंडमंड का टोला थॉमस बहन। इसके बाद अगले सीन में बोलता है थॉमस तेरी ये चीज तैसी कर दूंगा। उसके बाद उनको किडनैप कर लिया जाता है, क्योंकि वो लड़का गेली से चिढ़ रहा था, क्योंकि उनको एलबी की वजह से जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद न्यूट चूपर और रनर आते हैं और उसको बचा लेते हैं। लेकिन उसके बाद वो जो लड़का होता है गेली उस लड़के को कैद कर लेता है टेरेसा को मारने के लिए बोलता है, क्योंकि फिर हमें दिखाया जाता है कि थॉमस और थॉमस की टीम आ जाती है और उसको बचा लेते हो तो, और गेली को मारने के लिए बोलते हैं। और वो थॉमस उनको बोलता है जो मेरे साथ चलना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है, मैं उनको बाहर निकालने का रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन गेली बोलता है इसके साथ कोई मत जाओ, तुम्हें मार देगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग उसके साथ आते हैं, उसके अंदर मैच के अंदर चले जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर थॉमस उनको वही जगह ले जाता है वापस जहाँ पर वो पहले आया था। फिर उस जगह पर वो सब वापस हमला करने लगते हैं, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारे जानवर निकलने वाले थे, और वो सब वापस उस जगह पर हमला कर देते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे जानवर निकलते हैं, और उन जानवरों से वो अपनी जान शक्ति से लड़ते हैं, और जान शक्ति से लड़ते हैं उन जानवरों को मार मूर देते हैं। और जैसे उन जानवरों को मार देते हैं ना, उस गेट के अंदर घुस जाते हैं। जैसे वो गेट के अंदर घुस जाते हैं तो जानवर की तादाद बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जानवर को मारकर गेट के अंदर घुस जाते हैं, वो बिल्कुल सेफ हो जाते हैं, वो जानवर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं उनके नीचे दब दब कर। लेकिन वो जैसे गेट के अंदर घुसते हैं तो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल मेज से बिल्कुल अलग थी, जहाँ पर एक कंट्रोल रूम की तरह थे। वो एक कंट्रोल रूम के अंदर भी जाते हैं। फिर थॉमस एक जगह को छेड़ता है, वहाँ पर एक वीडियो चलने लगती है, और वहाँ पर एक लड़की बोलती है कि ये तुम्हारा एक ट्रायल कोर्स था, ये कोर्स मतलब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, मतलब तुम्हें एकदम शक्तिशाली बनाने के लिए कोर्स तुम्हारे लिए लिया गया, और तुम बाहर निकल गए हो तो तुम बहादुर, और तुम्हारे लिए दूसरा कोर्स बनाया जाएगा। जैसे दुनिया में लोग मर रहे हैं तो तुम आने वाली पीढ़ी के लिए एक सहायतामंद बनोगे। लेकिन उतनी देर में वो लड़का गेली भी आ जाता है वहाँ पर,
वो, क्योंकि वो भी एक इन्फेक्टेड हो चुका है, तो उनको मारने के लिए आता है, वो गोली चला देता है। लेकिन उतनी देर में थॉमस उस लड़के गेली को भी मार देता है अपने तलवार चलाकर। लेकिन उतनी देर में उसकी गोली से वो लड़का चुप मर जाता है, जो थॉमस का प्रिय मित्र था। चुप जैसे मर जाता है तो कुछ लोग वहाँ से, फौजी वाले टाइप के लोग वहाँ से आते हैं और उनको वहाँ से लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका ट्रायल कोर्स था। तो वहाँ से वो जो लोग बच गए, जो वहाँ से चल जाएंगे, जो मेज में रह गए वो मर जाएंगे। वो उसके बाद वो मेज से चले जाते हैं और फिर उनके लिए अगला पड़ाव आएगा, मतलब अगले बार वापस उनको ऐसे ही पड़ाव का सामना करना पड़ेगा। और हमारी मूवी की एंडिंग भी इसी प्रकार हो जाती है। और आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को ऑफकोर्स लाइक कर दिए। आई होप आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मूवी की एंडिंग इसी के साथ हो जाती है।